अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका। होप कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और यकीन करें कि मैं हफ्ते में एक व्लॉग लेके आती हूँ और उसके लिए भी मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि टाइम ही नहीं बचता इतना। वैसे तो शूट करना इतना मुश्किल नहीं होता, शूट तो मैं इजीली कर लेती हूँ, लेकिन उसके बाद फिर जो एडिटिंग का काम होता है ना, मैं वो कर करके ना फ़िलहाल बोर हुई हुई हूँ। और दिल तो नहीं करता करने को, लेकिन फिर भी आप सबका सोच के कि जो है ना कम से कम एक वीडियो तो मैं डाल ही दूँ, तो फिर मैं डाल देती हूँ। खैर वो भी आप देख लेते हैं, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। तो ख़ैर यहाँ पे जो है ना, मैं आज आपसे अपनी दिन की रूटीन शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जो है ना, बस सुबह किचन में आ जाती हूँ आजकल मैं, बस नमाज़ पढ़ के, और मैंने अपनी थोड़ी रूटीन चेंज की हुई है। तो यहाँ पे ना सबसे पहले मैं, आपको नज़र आ ही रहा होगा कि यहाँ पे आलू जो है बॉयल हुए हुए, इनको मैं बना रही हूँ। यानी मैंने आज बनाने हैं आलू के पराठे, जो कि हस्बैंड ने रात को ही मुझसे फरमाइश कर दी थी कि सुबह आलू के पराठे खाने हैं मैंने। तो रात ही मैंने ना आलू बॉयल करके रख लिए थे, और अब जो है बस सुबह मैंने सोचा इनकी बाकी की तैयारी यानी फिलिंग जो है वो रेडी कर लेती हूँ। तो आपने देखा कि मैंने किस तरीके से फिलिंग रेडी की। मैं कच्ची फिलिंग नहीं रखती, मैं कोशिश करती हूँ इस तरह से पका लूँ, क्योंकि मुझे उस तरह पराठे अच्छे नहीं लगते, हस्बैंड को भी नहीं अच्छे लगते। तो बस सिंपल मैंने प्याज और मिर्चें और ज़ीरा फ्राई करके फिर आलू डाल दिए, कुछ मसाले डाल दिए, धनिया डाल दिया, उसको अच्छे से भून लिया, और इस तरह से फिलिंग रेडी हो गई। अच्छा, फिलिंग को ना हमेशा आलू के जब पराठे हम बनाते हैं तो ठंडी करके ही आप भरा करें। स्टार्ट में ऐसा होता था जब मुझे नहीं आते थे बनाने इतने ज़्यादा, तो एक दो दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने गर्म फिलिंग ही भर देती थी, जिसकी वजह से फट जाते थे। ज़ाहिर है आटा होता है नरम, और गर्म फिलिंग जाती है अंदर तो वो और ज़्यादा नरम होकर ना बिल्कुल फटने लग जाता है। वैसे सबसे आसान पराठे जो फिलिंग वाले होते हैं ना, उनमें सबसे आसान यही है आलू के पराठे, क्योंकि फिलिंग भी बड़ी स्मूथ सी होती है। बाकी आप कोई भी फिलिंग बनाते हैं तो वो स्मूथ नहीं होती, तो वो बाहर आ जाती है, जो भी होता है बहरहाल। तो खैर मैं इस तरीके से पराठे बनाती हूँ, 2 रोटियाँ बेल के और फिर बीच में फिलिंग रख के। अच्छा, मैंने ना ये इस दफ़ा ट्राई किया था कि जो पराठा है ना वो सिंगल पेड़े का ही बना के देखूँगी। तो अगर अच्छा बन गया, सही बन गया, तो मैं नेक्स्ट इसी तरह से बनाऊँगी। तो उसमें ये होता है कि ज़रा इजी होता है, इतनी ज़्यादा रोटियाँ आपको नहीं बेलनी पड़ती। तो खैर यहाँ पे बस मैंने जिस तरह आप देख रहे हैं कि एक रोटी बेली है, 2 रोटियाँ इस तरह से मैं बेल लूँगी, और उसके बाद जिसमें दरमियान में फिलिंग रख दूँगी। अच्छा, मुझे पर्सनली नहीं पसंद आलू के पराठे इतने, लेकिन मेरे मियाँ को बहुत पसंद है, और इसीलिए बस साल में 1-2 बार ही बनते हैं, और वो भी उन्हीं की फ़रमाइश पे। तो अदरवाइज़ आपको पता ही है कि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही पराठों के बहुत ज़्यादा शौकीन नहीं हैं, हम नहीं खाते पराठे वराठे। तो अब मौसम थोड़ा चेंज हुआ है ना, तो इस वजह से फिर उन्होंने फ़रमाइश कर दी थी। अच्छा, मज़े की बात ये है कि मुझे तो अच्छे लगते ही नहीं हैं, और मैंने इस बार फ़र्स्ट टाइम मोहतशिम को भी ट्राई करवाए थे, लेकिन उसने बिल्कुल शौक़ से नहीं खाया। मैं बड़ी हैरान हुई। फिर मैंने कहा ज़ाहिर है जब उसे मुझे नहीं अच्छे लगते तो उसे क्या अच्छे लगेंगे। ख़ैर बस इसको ना बिल्कुल हल्के हाथों से आपने बेलना होता है, ताकि फिलिंग बिल्कुल बाहर ना निकले, और बिल्कुल ईज़िली ये जो है ना वो बेला जाता है। अच्छा, बस ये हमने रोटी सी बना ली। कुछ आप इसको हाथों से बड़ा कर लें, और इससे ज़्यादा अगर करते हैं तो फिर ज़ाहिर है फटने का डर होता है, क्योंकि रोटी जो है दोनों ऑलरेडी इतनी पतली हो चुकी होती हैं बेलने के बाद। तो अगर आप लोग बिगनर्स हैं और नए-नए पराठे बनाने सीख रहे हैं ना, तो आप इसी तरीके से बनाएँ। आपके बिल्कुल स्मूथ और बिल्कुल अच्छे मज़े-मज़े के पराठे बनेंगे। और बस यहाँ पे जो है ना, हस्बैंड कहते हैं कि उनको सिर्फ़ एक तरफ घी चाहिए होता है, तो बस मैं एक तरफ घी लगा के ना दूसरी तरफ से ऐसे ही सेक लेती हूँ। तो इस तरह से कम घी लगता है पराठों में, और मतलब बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होता। ज़्यादा घी हो ना तो फिर हैवी बहुत हो जाता है। अच्छा, मैंने अंदर घी नहीं भरा, अगर आप चाहें तो अंदर भी ऑयल या घी डाल सकते हैं, ऑयल यूज़ कर लें। मैं ऑयल पराठों में कम यूज़ करती हूँ, मुझे ऑयल के पराठे पर्सनली अच्छे नहीं लगते। घी से ना पराठे ज़रा खस्ता-खस्ता बनते हैं। तो बस यहाँ पे आपने देखा कि दोबारा भी इस तरीके से आप आसानी के साथ इसको फ़िल करके और एक पराठा शेप दे सकते हैं, जो कि बहुत ईज़ी है। ये पराठे जो हैं आजकल तो फ्रीज़ हुए हुए भी मिल जाते हैं, आलू के पराठे और सिंपल पराठे। और हाँ, आप इनको इसी तरह से फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जैसे अब ये आपने एक रोटी इसको डाली है तवे पे, उसके बाद इसे कच्चा पक्का करके ना थोड़ा, और उसके बाद आप बटर पेपर लगा के ऊपर नीचे इसको फ्रीज़ कर दें। जब आपने बनाना हो आप इसको निकालें और फ्राई करें और खा लें। तो ये भी, इसका भी एक अपना ही मज़ा होता है। तो ख़ैर यहाँ पे जो है ना पराठे रेडी हो रहे थे। अच्छा, ये मोहतशिम के लिए मैं बना रही थी, तो मैंने ये सिंगल ट्राई किया इस तरह से ना,
ट्रायंगल शेप में। तो ये अच्छा बन गया था, ठीक बन गया था, तो फटा भी नहीं था। तो फिर मैंने सोचा इस तरह से ना फिलिंग बिल्कुल किनारे तक होती है और बहुत मज़े की फिलिंग अंदर होती है भरी हुई। तो फिर मैंने सोचा कि नेक्स्ट जो है ना मैं इसी तरह से बनाऊँगी पराठे आलू के। तो ख़ैर यहाँ पे कुछ बच गई थी तो बस मैंने वो उठा के रख दी। तो अगर उससे फिर आप ये कि सैंडविच वगैरह भी बना सकते हैं और दोबारा पराठा बनाना हो दोबारा बना लें, नहीं तो आप उसको एज़ अ चटनी के तौर पे या फिलिंग के तौर पे नहीं रोटी के साथ वैसे भी खा सकते हैं। चुपड़ी हुई रोटी के साथ बड़ी मज़े की लगती है। तो ख़ैर यहाँ पे जो है ना हस्बैंड ने कहा कि चटनी बनाओ, इसके साथ चटनी खाएंगे, तो रायता नहीं बनाया, फिर मैंने ये चटनी बना ली थी। अच्छा बस जितनी दिखाई है ना मैंने इतनी ही इसको कूटा था चटनी को। और इसके बाद जो है ना वो हस्बैंड ने कहा था कि मुझे दो, मैं बनाता हूँ। तो वाकई उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त काफ़ी देर तक उसको पीस के ना अच्छे से बना दी थी चटनी। तो यहाँ पे मैंने रात जो है वो मटन का कीमा बनाया हुआ था, तो बस वो मैंने साथ रखा। खाया तो नहीं गया था, बस ये है कि मोहतशिम को हमने खिला दिया था इससे, क्योंकि चटनी में ज़रा मिर्चें थी तो इस वजह से वो नहीं खाता मिर्चें ज़्यादा अभी। और बस चाय बना ली थी, चाय हम दोनों के लिए। और मोहतशिम को बस अब होता है कि चाय तो रोज़ सुबह शाम बनती है, लेकिन जब उससे पूछो तो पहले मेरी तरफ देखता है, फिर नहीं कह देता है भाई नहीं पीनी। तो बस हम लोगों ने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से बर्तन धो रही थी। और क्योंकि आज जो था वो फैमिली में एक छोटा सा फंक्शन था और रुखसती का, तो इन लॉज़ में वहाँ पे मुझे जाना था। तो बस मैंने बस जल्दी जल्दी यहाँ पे अच्छा जिस दिन हमने ये एहतमाम करना होता है ना तो वो संडे को ही करते हैं, लेकिन आज था मंडे। और मंडे को जो है वो ऑफ़ लिया हुआ था हस्बैंड ने वही इवेंट की वजह से। तो बस यहाँ पे जो है ना इसलिए उन्होंने फरमाइश कर दी थी, तो मंडे को ज़रा डिफरेंट हम लोगों की ये मॉर्निंग रूटीन चली थी। और इस तरह करते करते ना देर हो गई थी, तकरीबन 10 साढ़े 10 का टाइम हो गया था और 2 बजे का आई थिंक फंक्शन था। तो बस यहाँ पे मैंने जल्दी से बर्तन धोए, क्योंकि फिर मुझे तैयारी भी करनी थी, मोहतशिम को सुलाना भी था। तो मैं सोची थी वो जाने से पहले ना नैप ले ले, तो उस तरह से बच्चे फ़्रेश रहते हैं, कहीं भी जाएँ तो तंग नहीं करते ज़्यादा। तो बस मैंने उसको बर्तन धोने के बाद सुला दिया था और उसके बाद जो है बाकी की तैयारी शुरू कर दी थी। सफाई वगैरह क्लीनिंग वगैरह आपको पता है मैं सुबह कर लेती हूँ टाइम से ही। अच्छा इसके अलावा जो मेरी एक वीडियो है ना वेट लॉस पे, और उस पे मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है। अगर आप लोग कहें तो मैं दोबारा भी बनाऊँगी, या कमेंट्स में मुझे बताइएगा अगर आप उस तरह की वीडियोस चाहते हैं, तो मैं इंशाल्लाह बनाऊँगी उससे रिलेटेड। तो और उसके अलावा जो है ये देखें किचन क्लीन हो गया है। और ये इतनी कोई अलग लेवल की सेटिस्फेक्शन होती है ना जब आप किचन क्लीन कर लेते हैं तो खैर यहाँ पे जी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी मैं शूज़ लेकर आई थी नए। तो हुआ यूँ कि मेरे ना जितने भी शूज़ थे ना बरी के या जहेज़ के जो भी थे, वो अब मुझे आते ही नहीं है पाँव में। हैरत की बात है। हमने सुना था कि जब फर्स्ट बेबी होता है तो बड़े बूढ़ियाँ बात करती थी कि पाँव बड़ा हो जाता है या इस तरह से होता है, जो भी है कद बढ़ जाता है। कद तो बढ़ता है वो तो पता नहीं, लेकिन पाँव ज़रूर बढ़ गया मेरा। और मुझे ना एक नंबर बड़ा शूज़ आने लग गया। तो मतलब जितने भी मेरे फैंसी शूज़ थे ना वो मैंने इधर उधर देख के और वो ख़त्म किए हैं, क्योंकि वो बिल्कुल मुझे नहीं आते थे पाँव में। तो बस यहाँ पे फिर इवेंट के लिए मेरे पास पहनने के लिए कोई भी फैंसी और इस तरह का ना फॉर्मल वेयर था ही नहीं शूज़ पे। तो फिर मैंने हस्बैंड से कहा कि चलें हम लेके आते हैं। तो बस जल्दी जल्दी हम सुबह में जाके ही लेके आए शूज़ स्टाइलो से। और ये जो है मैंने हस्बैंड की पसंद से लिया। और यानी अच्छा था, मुझे भी अच्छा लग रहा था, लेकिन हस्बैंड को ज़्यादा पसंद आ रहा था। अच्छा जो मुझे पसंद आया था ना वो ये वाला शूज़ था, ब्लैक। और ये इतना 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 प्यारा लग रहा था मुझे। मतलब फ़र्स्ट वो कहता है ना पहली नज़र में आपको चीज़ भा जाए, तो बस मुझे पहली नज़र में पसंद आया और मेरी नज़र इससे नहीं हट रही थी। मैंने कहा बस मैंने यही लेना है। तो लेकिन फिर दूसरा भी लेना था, क्योंकि वो इवेंट पे कपड़ों के साथ वही अच्छा लगना था, लेकिन ये भी मैंने ले लिया। अच्छा शूज़ जो है ना वो मेरे पाँव ना काफ़ी ज़्यादा स्वेल कर गए थे प्रेगनेंसी में। तो जिसकी वजह से फिर मुझे शूज़ आते ही नहीं थे कोई भी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल जब हुए तो उसके बाद फिर जो नॉर्मल घर के मतलब फैंसी जो भी थे शूज़ वो मुझे सब छोटे हो गए। इवन विंटर्स के समर्स के जो भी मेरे पास जब जूते थे ना वो मैंने इधर उधर देख के ख़त्म किए। और उसके बाद ये नए अब लेती हूँ। अच्छा वैसे तो ईद वगैरह पे ले लेती हूँ,
लेकिन उसके अलावा जो है बस ये फैंसी इस तरह के शूज़ मेरे पास नहीं थे कोई भी। हील मैं इतनी पहनती हूँ, इससे ज़्यादा मुझसे जो पेंसिल हील या बड़ी हील्स होती है ना 6 इंच, वो मुझसे नहीं पहनी जाती और बस इतनी ही होती है, ये कंफर्टेबल रहती हूँ मैं इसमें। तो खैर ये मैं शूज़ लेके आई थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। और इसके अलावा जो है ना बस मैंने कपड़े वगैरह प्रेस किए, इसके बाद अपने अपने हस्बैंड के और मोहतशिम के जो हम लोगों ने पहनने थे। अच्छा, इरादा मेरा ये था कि मैं जो है ना आप लोगों से पूरे दिन की रूटीन शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने जो है ना आज मम्मा की तरफ भी जाना था और उसके अलावा हम लोग बाहर गए थे, कुछ जो है ना वो पौधे वगैरह लेके आए थे, मनी प्लांट्स और इसके अलावा और चीज़ें। तो लेकिन जो है बस इतनी जल्दी जल्दी में काम हुए और ऐसे भागम भाग, पता ही नहीं चला टाइम का कहाँ चला गया, और मोबाइल तो निकालने की फुर्सत ही नहीं मिली मुझे। आई विश कि मैं पूरे दिन की वीडियो रिकॉर्ड कर पाती, लेकिन चलें जितनी थी मैंने सोचा यही इसी को एडिट करके और अपलोड कर देती हूँ ताकि आप लोगों को एतराज़ ना हो कोई। तो खैर यहाँ पे जो है बस यहाँ पे मेरा व्लॉग होता है एंड। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।